नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादिदेव वासुपूज्य भगवान की, 1008 देवादिदेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ चर्चा चल रही अपनी पद्म पुराण की, और जिस पद्म पुराण में अपन ने क्या देख रहे थे कि राम और लक्ष्मण ने कुलभूषण देशभूषण के मुनिराज का उपसर्ग दूर कर दिया था, उनको केवल ज्ञान हो गया था और उन्होंने अपने पूर्व भाव अपने केवल ज्ञान की वाणी में बताए थे, और जिनको सुनकर के बहुत सारे लोगों ने महाव्रत धारण करे थे, बहुत सारे लोगों ने अणुव्रत धारण करे थे, और बहुत सारे लोगों ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और अपने अपने घर चले गए। और के कुलभूषण देशभूषण मुनिराज भी वहाँ से विहार करके अन्यत्र चले गए, और राम लक्ष्मण भी वहाँ से विहार करके और अन्यत्र चले गए। फिर कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, तो देखते हैं। ठीक है। अथानंतर केवली भगवान के मुख से राम को चरम शरीरी जानकर समस्त राजाओं ने जय ध्वनि के साथ स्तुति कर उन्हें नमस्कार किया। राम के लिए केवली भगवान ने बोला कि ये जो है वो चरम शरीरी है। चरम शरीरी मतलब उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। तो ऐसा समझ करके सारे राजाओं ने उनको नमस्कार किया। और उदार चित्त के धारक वंश स्थलपुर नगर के राजा शुभप्रभ ने लक्ष्मण तथा सीता सहित जानकी की भक्ति करी, और जो महलों के शिखरों की कांति से आकाश को धवल कर रहा था, ऐसे नगर में चलने के लिए राजा ने राम से बहुत याचना करी। तो वंश स्थलपुर का जो नगर का राजा था, उस नगर की राजा ने राम से बोला, उनकी स्तुति करी और बोला कि चलो हमारे नगर में चलो, कुछ दिन वहाँ रहना। लेकिन राम ने क्या किया, उनकी याचना स्वीकार नहीं करी कि हम अब जो है नगर में जाने वाले नहीं हैं, हम कहाँ रहेंगे, तो हम ऊपर शिखर पे ही रहेंगे, पहाड़ पे रहेंगे। और वह नगर छोड़ करके पहाड़ पे चढ़ गए, और पहाड़ पे जा कर के वह कौन सा पर्वत था, तो वंशधर पर्वत था। और नगर कौन सा था, तो वंशस्थल, ठीक है ना, वंशस्थलपुर नगर था और वंशधर नामक पर्वत था। तो राम लक्ष्मण सीता नगर को छोड़ करके पहाड़ के ऊपर चले गए और वहाँ पर रहे। तो वहाँ पर भी राजा ने सब प्रकार की उनकी सुविधाएं कर दी, दासी दास, खाने पीने सब, भोजनशालाएं भी बना दी बहुत सारी, ठीक है, और उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी, सब कुछ कर दिया। तो कुछ दिन वह वहाँ पर रहे और इच्छा अनुसार उन्होंने क्रीड़ा करी, और अपना सौभाग्य धारण करने वाली तथा पाप के समागम से सहित सीता वहाँ शास्त्र अनुपर चेष्टाओं से उज्ज्वल क्रीड़ा करती रही। बहुत दिन तक वो सीता क्या करती रही, स्वाध्याय करती रही। क्यों, तुम लोग करते कि नहीं करते, सुख के दिनों में करते रहना, ठीक है। तो सीता भी वहाँ पर पहाड़ पर स्वाध्याय करती रही। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उस वंशगिरी पर्वत पर जगत के चंद्र स्वरूप राम ने जिनेंद्र भगवान की हजारों प्रतिमाएं भी बनवाई थी। ऐसे धार्मिक जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर में धर्म है, उनको धन मिलता है तो वो क्या करते हैं, धर्म में लगाते हैं, मंदिर बनाते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं। और जिनके पास धन आ जाए और बेचारा सांप के जैसे कुंडली मार के बैठ जाए, न खाएंगे न खाने देंगे, तो ऐसे लोगों का धन ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। जो धर्मात्मा होता है वो अपने धन का सदुपयोग करता है। तो राम लक्ष्मण को क्या हुआ, धन मिला तो उन्होंने उस पर्वत पर रहे और राजा ने उनकी सेवा करी, धन दिया तो उन्होंने उस धन से क्या किया, मंदिर बनवाए, ठीक है। इसलिए महेश सेठ, अपने हृदय की परीक्षा ऐसे करना, तुम अपने बच्चे को 10 का नोट देना और उदयपुर भेजना,
अब वो 10 का नोट ले जा करके बच्चा क्या कर रहा है, वहाँ समोसा खा रहा है या भगवान के दर्शन करने के लिए श्रीफल चढ़ा रहा है? यदि समोसा खाए और मंदिर में खाली हाथ चला जाए तो समझना इसकी दुर्गति होने वाली है, और पेट को खाली रखें और मंदिर में श्रीफल लेकर के जाएं और भक्ति करें तो समझना इसकी सदगति होने वाली है। ठीक है जी, ऐसा कोई करता नहीं है, अपने आप में भाव आते हैं, जिसकी जैसी गति होनी हो उसकी वैसी परिणति अपने आप आ जाती है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 साल के 7 साल के, महाराज के पास आते हैं तो महाराज के पास आकर के वो खेलने लगते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल के 7 साल के, और महाराज के पास आए तो ऐसे जोर से चिल्लाएंगे पूरा कमरा जो है हिल जाए। क्यों? क्योंकि जो खेल रहा है ना, इसके पूर्व भाव के संस्कार हैं, तो पूर्व भाव के संस्कार के वसात होकर के और महाराज के पास भी खेल रहा है, यानी इसने पूर्व भाव में भी महाराज की सेवा करी थी। और जो बेचारा चिल्ला रहा है तो समझ लेना कि मिलेच्छ खंड से आया है, इसने कभी पूर्व भाव में महाराज की सेवा नहीं की थी, तो पूर्व भाव के संस्कार चिल्लाने के हैं, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। और महाराज को देख करके ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, नहीं देखे क्या? तो ऐसी होता है, समझ लेना। तो अपने अपने को देखना कि राम को वहाँ पर क्या मिला, पैसा मिले, नोट मिले, तो उन्होंने क्या किया, मंदिर बनवाए, और अपन को पैसा मिले तो क्या करते, घर बना दे। तो जिसकी जैसी परिणति होगी वैसे ही तो काम करेगा, तो अपनी अपनी परिणति को देखना। तो उस पर्वत पर राम ने क्या किया, हजारों प्रतिमाएं बनवाई तथा जिनमें महामजबूत खंबे लगवाए गए थे, जिनकी चौड़ाई ऊंचाई योग्य थी, जो झरों की और महले तथा छपरी आदि की रचना से शोभित थे। ऐसे बड़े बड़े द्वार तोरणों से युक्त थे, जिनमें अनेक शालाएं निर्मित थीं, परीखा थे, सहित थे। ऐसे बहुत सारा, नहीं छोटे छोटे मंदिर नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े मंदिर थे। ऐसे राम के बनवाए हुए जिन मंदिरों की पंक्तियां उस पर्वत पर जहां तहां सुशोभित होती थीं, यानी एक नहीं बनाया, बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे बनाए। ठीक है, तो सब जगह उन मंदिरों में सब लोगों के द्वारा नमस्कृत तथा सब प्रकार के लक्षणों से युक्त पंचवर्ण की जिन प्रतिमाएं सुशोभित थीं, 5 वर्ण की, एक ही वर्ण नहीं था, 5 वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से? काला, पीला, नीला, लाल, सफेद। ठीक है, काला नहीं होता, काला, नीला, पीला, काला और नीला में से एक ही होता है। ठीक है, हरा होगा ये। ठीक है, ऐसा समझना। तो ऐसे 5 वर्ण के जो होते हैं, तो रामचंद्र जी ने 5 वर्ण की वहाँ पे मूर्तियाँ बनवाई, और जिन मंदिरों के निर्माण से उत्पन्न उज्ज्वल कीर्ति स्थापित की, और इस राम की सैकड़ों प्रकार की उत्तमोत्तम सेवाओं के वशीभूत होकर यदि यहीं रहते हैं तो संकल्पित कार्य नष्ट होता है। अब रामचंद्र जी सोच रहे कि यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गया, और यदि हम लंबे समय तक यहाँ रहेंगे तो क्या होगा, हम जिस काम के लिए घर से आए थे वो काम तो नष्ट हो जाए। आए क्यों थे, क्यों आए थे और कहाँ जा रहे थे रामचंद्र जी, बताओ? घर से लौट करके आए थे, निकले थे वनवास के लिए, लेकिन भरत की पृथ्वी जहाँ समाप्त हो जाएगी वहाँ अपना नगर बसाएंगे, ऐसा लक्ष्य लेकर के, और जंगलों को पार करते करते जा रहे थे। तो यहाँ रुक गए, तो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो संकल्प युक्त कार्य था वो तो नष्ट हो जाए। यदि मैं सोचता हूँ कि मुझे इन भोगों से प्रयोजन नहीं है, तो भी उत्तम भोगों की संतति क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकता हूँ। अब कहने में तो बहुत सारी चीजें हैं। रामचंद्र जी स्वयं क्या बोल रहे हैं कि हम ये बोले हैं कि उत्तम भोगों से मुझे प्रयोजन नहीं है, लेकिन हम ही तो छोड़ नहीं पा रहे, एक क्षण के लिए तो छूट नहीं रहा है। अब कोई बोले पुण्य है, पुण्य है, तो छोड़ के तो बता।
लीन तो अपन उसी में हो रहे, और लीन होकर के बोल रहे तो बोलना सार्थक नहीं है। यदि तुम अंदर आत्मा से बोल रहे कि ये वस्तु खराब है तो फिर उसको छोड़ो, तो छोड़ो तो नहीं लेकिन बोलो, तो वो बोलना सार्थक नहीं है, कार्यकारी नहीं है। वास्तव में जो वस्तु बुरी यदि तुमने समझ ली है तो उसको छोड़ दो। तो रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि जीव थे, इसलिए उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देती थी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे वो उस दिन वो बोल रहे थे, बोले हमें धन से प्रीति नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो छोड़ दो, पा नहीं रहता। यदि धन से प्रीति नहीं है तो छोड़ दो, फिर क्यों रखे हो, क्यों पकड़ रहे हैं? लेकिन एक तो पकड़ पकड़ के भी रखे हैं और बोलो हमें प्रीति भी नहीं है। जीव ने नहीं जाना चाहिए, अभक्ष होता है और फिर छोड़ रहा नहीं है। समझ रहे ना? तो जीव ने नहीं जाना, नहीं जाना, क्यों नहीं जाना है? क्योंकि अभक्ष होता है और छोड़ रहा नहीं है, जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यानी तुम बाहर बाहर से बोल रहे, तुम्हारे अंदर में अभी वो परिणति नहीं बैठी है। तो ऐसे रामचंद्र जी बोल रहे कि यदि मैं ऐसा कहूँ कि मुझे इन भोगों से प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं स्वयं ही तो एक क्षण के लिए तो नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो अकेले मुंह से कहने से क्या हो रहा है? ठीक है, जो कर्म इस लोक में किया जाता है उसका उपभोग पर भव में होता है, और पूर्व भव में किए हुए पुण्य कर्मों का फल इस भाव में मिलता है। जो इस भाव में करोगे माया मुंगानियाँ, अगले भाव में मिलेगा। और जो आज मिला है जो पूर्व भाव का है, ऐसा श्रद्धान करो तो आज जो करोगे वो कब मिलेगा? अगले भाव में मिलेगा। और आज जो मिला है वो पूर्व भाव का है, ऐसा श्रद्धान करो। इसलिए आज के जो मिले हुए हैं उसमें लीन मत हो जाओ। यदि लीन हो गए तो अगला भाव जो है तुम्हारा खाली होगा। महाराज कहाँ समय है अब इतना? पुण्य है, पुण्य की संपत्ति मिली है, संपदा मिली है, तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। नहीं रहने दो फुर्सत, अगले भाव में फुर्सती में पर्याय मिलेगी। ठीक है, फुर्सती पर्याय। नरक में जाओगे, रोटी भी नहीं बनाना है, रोटी भी नहीं खाना है, फुर्सत 24 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही है। यहाँ रहते हुए तथा सुख संपदा को धारण करते हुए हमारे जो ये दिन बीत रहे हैं उनका फिर से आगमन नहीं हो सकता। यहाँ रहते रहते पर्वत पर हमने महीनों बिताए, सुख के पूर्वक बिताए। अब जी बताओ कि कितने रुपया दें और वो दिन लौट आए? बोलो नैना भाई, जिस दिन तुम्हारी शादी हुई थी वो शादी का दिन लौट आए, कितने रुपया में लौट के आएगा? अब वो लौट करके आने वाला नहीं है। जो जो क्षण चला गया है वह क्षण लौट करके आने वाला नहीं है। इसलिए एक एक क्षण का सदुपयोग कर लो। हे लक्ष्मण, तीव्र वेग से बहने वाली नदियों, आयु के दिन और यौवन का जो वंश चला गया वह फिर लौट करके नहीं आता। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कह रहे हैं, बही हुई नदी का अंश और आयु के दिन जो चले गए वो फिर से कभी भी लौट करके नहीं आते हैं। कर्ण रवा नदी के उस पार रोमांच उत्पन्न करने वाला तथा भूमि गोचरियों का जहाँ पहुँचना कठिन है, ऐसा वह दंडक वन सुना जाता है। अब जहाँ रामचंद्र जी हैं उसके थोड़ी सी आगे एक नदी है, उस नदी के बाद में क्या है? दंडक वन है। यहीं पे बहुत सारा कार्यक्रम हुआ था। ठीक है, असली रामायण वहीं से शुरू हुई थी। तो अब वहाँ पे जाएंगे रामचंद्र जी, कहाँ पर? देशों से रहे तो उस वन में भरत की आज्ञा का प्रवेश नहीं है, इसलिए वहाँ समुद्र का किनारा प्राप्त कर हम घर बनावेंगे। इनका संकल्प था, हम घर कहाँ बनाएंगे? जहाँ भरत की आज्ञा खत्म हो जाएगी। तो दंडक वन के उस पार भरत की आज्ञा नहीं चलेगी, तो हम वहाँ चलेंगे और घर बनाएंगे। जो आज्ञा हो, लक्ष्मण ने बोल दिया, आपकी आज्ञा जैसी हो हम तो वैसे ही करेंगे। इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही
इंद्र सदृश भोग छोड़कर वहां से निकल गए। अब वो पर्वत पे सारे इंद्र के जैसे भोग थे, लेकिन उनको छोड़ कर के भी निकल गए, लीन नहीं हुए। ये महापुरुषों की निशानी है। और अपन के साथ में क्या होता है बताओ? महेश की ससुराल में संपत्ति हो गई तो महेश घाटोल छोड़ के ससुराल चला जाए, जहाँ भोग संपदा मिले वहीं जा कर के बसने लगे, लीन हो जाएं। तो अपन जो लीन हो रहे ना, यही हमारी अज्ञानता है। कितने भोग मिल जाएं, कितनी सुख सुविधाएं मिल जाएं, कितना कुछ भी हो जाए, लेकिन हे जीव, लीन नहीं होना यही एक तुम्हारा पुरुषार्थ है। महाराज हमें पुरुषार्थ करना है, करो। कौन सा पुरुषार्थ करना? मनसुख लाल जी बताओ। महाराज मकान बनाना है, तसला डालना है, कौन सा पुरुषार्थ करना है? लीन नहीं होना है, न यश में, न ख्याति में, न धन में, न सुख में। लीन नहीं हो गए, यही सबसे बड़ा हमारा पुरुषार्थ है। कितना कुछ भी मिल जाए, कितना कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें लीन नहीं होना। लेकिन लीन हुए बिना रहा नहीं जाता है। महाराज क्या करें? ठीक है, इसलिए रोशन भाई समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? लीन नहीं होना है, ठीक है। इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही इंद्र सदस्य भोग छोड़कर वहां से निकल गए। और वंशिष्ठ बिलपुर का राजा सूर्यप्रभ अपनी सेना के साथ बहुत दूर तक उन्हें पहुंचाने के लिए गया। वो राजा अपनी सारी सेना के साथ कुछ दूर तक छोड़ने गया कि चलो हम छोड़ आते हैं। राम लक्ष्मण उसे बड़ी कठिनाई से लौटा सके। तदनंतर शोक को धारण करता हुआ वह अपने नगर वापस आ गया। कुछ दूर तक छोड़ आए और छोड़ करके वापस आ गया। इधर जिसकी मेघ श्रृंखलाएं शोभा से संपन्न थीं तथा जिनके शिखर अनेक धातुओं से युक्त थे, ऐसा वह उत्तम पर्वत दिशाओं के समूह को लिप्त करने वाले जिन मंदिरों की पंक्ति से अतिशय सुशोभित हो रहा था। वो रामचंद्र चले गए, भोग भी चले गए, लेकिन जो मंदिर बनवाए थे वो तो आज भी हैं, ठीक है। उस पर्वत का नाम क्या रखा गया? क्योंकि उस पर्वत पर रामचंद्र जी ने जिनेंद्र भगवान के उत्तमोत्तम मंदिर बनवाए थे, इसलिए उसका नाम बंसादी पर्वत नष्ट हो गया और रामगिरी नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम क्या था? बंशधर पर्वत। लेकिन राम ने वहाँ पर मंदिर बनाए थे तो उसका बंशगिरी पर्वत नहीं रहा। क्या नाम हो गया? रामगिरी। आज कहाँ है वो रामगिरी? नहीं पता हमें वो रामगिरी कहाँ है, हमें स्वयं पता नहीं है। और चूंकि वह रामगिरी चतुर्थ काल की थी तो अब आज तो वो होगी भी नहीं। पर्वत अकेला होगा, पत्थर पड़े होंगे, क्योंकि इतने समय कोई भी मंदिर चलती नहीं है, वो तो सब खत्म हो गए, ठीक है। अथानंतर जिन्हें दक्षिण समुद्र देखने की इच्छा थी तथा जो निरंतर सुख भोगते आते थे, ऐसे श्रीमान राम लक्ष्मण सीता के साथ नगर और ग्रामों से व्याप्त बहुत देशों को पार कर नाना प्रकार के मृगों से व्याप्त महावन में प्रविष्ट हो गए। वहाँ से छोड़ करके गए और कौन से वन में प्रविष्ट हुए? तो दंडक नाम के महावन में वहाँ पर चले गए। वनचारी भीलों के लिए भी जहाँ चलना कठिन था, जो पर्वतों से व्याप्त था, नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से सघन था, जिसमें अत्यंत विषम गर्त थे और जो गुफाओं के अंधकार से गंभीर जान पड़ता था और जिसमें अनेक झरने तथा नदियां थीं, ऐसे उस पर्वत पर उस वन में लंबे चौड़े सुखकारी स्पर्श को धारण करने वाले राम लक्ष्मण चले जा रहे थे। उस कर्णनवा नदी के समीपवर्ती पर्वत किनारे उन वृक्षों से सुशोभित थे जो ज़्यादा ऊंचे तो नहीं थे। यानी वो सब पर्वत वन का जो था ना, वन का सौंदर्य बता रहा है कि वन कैसा था। तो वहाँ झरने भी थे, नदियाँ भी थी, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, सब कुछ था। तो उसमें वो क्रीड़ा करते हुए आगे आगे जा रहे थे। तदनंतर परस्पर सुखकारी तथा
कथा करते हुए उन सब ने वन के पके हुए मधुर और फूलों का इच्छा अनुसार उपभोग किया। अब जंगल में रहे तो क्या करें, फल खाओ, ठीक है। लेकिन उस समय के फल जो थे वो अच्छे होते, बड़े बड़े होते थे, ठीक है। आज के नहीं होते ऐसी ऐसी लकड़ियों जैसे। वहाँ लक्ष्मण ने नाना प्रकार की मिट्टी, बांस और पत्तों से सब प्रकार के बर्तन बना दिए और उपयोगी सामान शीघ्र ही बना लिया। लक्ष्मण होशियार थे। वहीं जंगल में एक झोपड़ी बनाई, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सब प्रकार के मिट्टी के और बांस के पत्तों की, बांस के तथा अन्य पत्तों के सारे बर्तन बना दिए। कोपर भी बना दिया, गिलास भी बना दिया, थाली भी बना दी, सब कुछ बना लिया। किसका? हाँ, इनसे बना दिया। इन सब बर्तनों में राजपुत्री सीता ने स्वादिष्ट एवं सुंदर फल और वन की सुगंधित धान के भोजन बनाए। अब यहाँ पे कोई खेती मेती नहीं थी, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी, खेत में जंगलों में सब लगा रहता था, धान वगैरह भी लगी थी, तो सीता तोड़ लाई, फल वगैरह थे वो भी तोड़ लाई, और झरने थे तो पानी भर लाई, और उसने फटाफट सारे भोजन बना दिया। और भोजन बना करके वह बैठ गई खाए के लिए। नहीं, इतनी अधम नहीं है, इतने अधम नहीं है कि बना करके खा लें। बनाया है लेकिन खिलाए बिना नहीं खाएंगे, पहले खिलाएंगे और फिर खाएंगे और फिर खिलाएंगे। समझ रहे ना? जो खिला के खाता है वो खिलाता है, और जो राक्षसों जैसे खाता है वो हमेशा रोता रहता है। इसलिए महेश सेठ हमेशा खिला के खाना चाहिए। दूसरे को खिलाओ फिर खाओ, तो हमेशा खिलाओगे, ऐसा नियम है। क्योंकि जो वस्तु तुम दोगे वही तो मिलेगी ना। यदि आज तुम किसी को आहार दान दे रहे हो, भोजन दान दे रहे हो, तो अगले भाव में क्या होगा, तुम कभी भी भूखे नहीं सोओगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जीवन में कभी भूखे नहीं सोते, हमेशा उनका पेट भरा रहता है। क्यों रहता भरा? क्योंकि पूर्व भाव में इन्होंने खिलाया था सबको और खिला करके खाया था, इसलिए आज उनका पेट भरा है। लेकिन जो बिना खिलाए खाएगी, जो रक्षाबाई है ना, बुने में बोलते हैं, मोरो पेट है हाउ और मैंने दे हो काऊ। मोरो पेट है हाउ और मैं ना दे हो काऊ। तो कहने का पूरा पेट है हाउ, तो हमारा पेट बहुत बड़ा है, हम कोई को नहीं देंगे, अपने पेट में ही खाएंगे। है? हाँ, 10 पेट हैं तुम्हारे। लेकिन ऐसा नियम है, हमेशा खिला करके खाना चाहिए और थोड़ा सा दान करके ही खाना चाहिए। जब भी थाली पे बैठो तो आधी रोटी भले कोई गाय को दान कर दो। नगर में मुनिराज हैं, उनको दान कर आओ, समझे ना। उसके बाद फिर उससे भोजन करो, कोई टेंशन थोड़ी है, क्या दिक्कत है। मुनिराज हैं, मुनिराज को दान दे दो, उसके बाद भोजन करो। नहीं है, माता जी हैं तो माता जी को दे दो, नहीं है पड़ोसी को दे दो आधी रोटी। हाँ, पड़ोसी हैं, देखो तो अब तुम रोटी, सूखी रोटी ले जाओगी तो सूखी थोड़ी ले हो। शैतानी है, व्रती हैं, तो कभी कभी उनको बुला लिया करो। चौका क्यों लगाते, बिना चौका के भी बुला लिया करो। कोई शोले की वस्तु बना करके उनके घर पे दे आओ। शैतानी नगर शैतानी है, तो खा लेंगी। कभी पिंड खजूर दे दो, कभी गुड़ दे दो। तो कहने का आशय क्या है, हमेशा ऐसी आदत डाल लो, कोई ना कोई को थोड़ा सा हम रोज खिलाएंगे और खिलाओगे तो असर देखना, तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन आएगा, तुम्हारा जीवन जो है खिल उठेगा। लेकिन नियम एक है, दूसरे को खिलाना पड़ेगा। यदि हमारा पेट हाउ रहे तो काम होने वाला नहीं है, समझ रहे। तो सीता ने भी क्या किया, सब प्रकार के भोजन बना के तैयार कर दिए, लेकिन अभी वह खा नहीं रही है। किसी एक दिन अतिथि प्रेक्षण के समय सीता ने
सहसा आते हुए सुगुप्ती और गुप्ती नामक दो मुनि देखे। वे मुनि आकाश अंगण में विहार कर रहे थे। वह बाहर बैठी गुप्ती और सुगुप्ती दो मुनिराज आकाश में विहार कर रहे थे। कांति के समूह से उनके शरीर व्याप्त थे। वे बहुत ही सुंदर थे। मति श्रुतवधि इन तीन ज्ञानों से सहित थे। महाव्रत के धारी थे। परम तप से युक्त थे। कोटि इच्छाओं से उनके महत रहित थे। उन्होंने 1 मास का उपवास किया था। आकाश मार्ग से तो जा रहे थे, लेकिन 1 महीने का उपवास करते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे जाते हुए मुनिराज को सीता ने देखा। वे धीर वीर थे, गुणों से सहित थे, शुभ चेष्टा के धारी थे। बुध और चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद प्रदान करते थे। अब ये बुध और चंद्रमा कहाँ से आ गए? ये ग्रह हैं। ठीक है, तो बुध और चंद्रमा, चंद्रमा ग्रह, चंद्रमा जो होता है वो आंखों को शीतलता प्रदान करता है। आज तक चंद्रमा को देखने से किसी को ताप नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे बुध को देखने से भी ताप नहीं होता है, शीतल। जी बुध और चंद्रमा जो है ना शीतल ग्रह है। शुक्र जो है वो उग्र ग्रह है। सूर्य जो है वो उग्र ग्रह है। ठीक है, जी तीक्ष्ण होते हैं, लेकिन चंद्रमा और बुध जो होता है वह शीतल ग्रह हैं। तो इनके लिए क्या बोल रहे कि बुध और चंद्रमा के समान वह दोनों मुनिराज थे कि वो सबको क्या कर रहे थे? शीतलता प्रदान कर रहे थे। यथोक्त आचार से सहित थे। तदनंतर हर्ष के भार से जिनके नेत्रों की शोभा विकसित हो रही थी तथा जिनके शरीर में रोमांच उठ रहे थे, ऐसी सीता ने राम से कहा, हे नरश्रेष्ठ। जैसे सीता ने देखा, अब देखो जी अच्छी गति के जीव है, वरना आंखें बंद कर लेंगे। मुनिराज आ जाए तो आंखें बंद कर लें। क्यों कर लिए बंद? क्योंकि इनकी गति अच्छी नहीं है। लेकिन सीता तो स्वर्गगामी थी, तो स्वर्गगामी थी तो उसने जैसे ही देखा तो देख करके उसने अपने पति से कहा, हे नरश्रेष्ठ, देखो देखो, तब से जिनका शरीर क्रश हो रहा है तथा जो अतिशय थके हुए मालूम होते हैं, ऐसे दिगंबर मुनियों का युगल देखो। उसने भी देखा, अपने पति को भी दिखाया कि तुम भी देखो, युगल मुनियों का जोड़ा जा रहा है आकाश में। राम ने संभ्रम में पढ़कर कहा कि हे प्रिय, हे साध्वी, हे पंडिते, हे सुंदर रसने, हे गुणमंडने। हाँ, देखो जब आपस में ऐसी चर्चाएं वार्तालाप करोगे तभी तो घर में प्रेम बने रहेगा। समझ रहे? हाँ। अब तुम ऐसे बोलोगे, हे भवानी भाई। यदि देखो जी घर में बहुत अच्छा है, यदि पति पत्नी को लंबे समय तक प्रेम में रहना हो तो अपनी भाषा को प्रेममय बनाए रहना। कभी भी क्या करना, चाहे पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ कभी भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना। भले हम 24 घंटे रहते हैं, लेकिन भद्र भाषा का, सभ्य भाषा का उपयोग करोगे तो तुम्हारा प्रेम लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन बेचारे इतना बोलते हैं, इतना बक बक करते हैं। नहीं, ये नियम है। तो देखो अब राम और सीता कितने दिन से थे, लेकिन उन्होंने कैसा बोला? तुम लोग ऐसे बोलते क्या? तुम्हारा देवता बोलता क्या? नहीं बोलता, तो उसको ये दिखाना। समझ रहे? तो ऐसे नहीं करना। देखो समझो हमारी बात, यदि हमें सम्मान चाहिए है तो सामने वाले का सम्मान हमें करना पड़ेगा। तुम स्वयं बदल जाओ, अपने पति को हमेशा सम्मान भरे शब्दों से संबोधन करो, उसका हमेशा सम्मान रखो। भले वो 12 की जगह 1 बजे भोजन करने आ रहा है, लेकिन तुम 1 बजे भी उसकी थाली लगाओ और शांत परिणामों से लगाओ। कभी भी
आक्रोशित नहीं होना उसके सामने, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो और अच्छे शब्दों में संबोधित करो। हमारा नियम है, तुम थोड़े दिन बाद वो भी तुम्हें सम्मान देने लगेगा। कितने दिन तक करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद तुम्हें भी सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यदि तुम्हें सम्मान चाहिए है तो सम्मान देना सीखो, और नहीं चाहिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। मलेच्छों के जैसे, समझ रहे हैं ना, ऊट पटांग भाषा का उपयोग करोगे तो वो भी करेगा, तुम भी करोगे तो कुंजड़ियों जैसे लड़ते रहोगे। समझ रहे? और भाषा के ही कारण लड़ाई, घर में कोई किसी के कारण किसी के घर में खाने को नहीं हो इसलिए लड़ रहे हैं तो नहीं है, लेकिन भाषा के कारण ही लड़ाई होती है। तुमने भाषा अभद्र बोली, उसने भाषा अभद्र बोली, और दोनों की अभद्र भाषा टकरा गई। ऐसे बोलो ना जैसे राम बोल रहे, हे प्रिय, हे साध्वी, हे पंडिते, हे सुंदर दर्शने, हे गुणमंडने। समझ रहे? तुमने निर्गंत मुनियों का युगल कहाँ देखा, कहाँ देखा, शीघ्र बताओ। राम बोल रहे सीता से, कहाँ देखा तुमने, बताओ मैं शीघ्र। वह युगल जिनके देखने से हे सुंदरी भक्त मनुष्यों का चिर संचित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है। बताओ तुमने कहाँ देखा, जिनको देखने से एक क्षण में सारा पाप मात्र देखने से नष्ट हो जाता है। तो अच्छा एक सम्यक दृष्टि राम भी कितने उतावले हो गए, बताओ मैं जल्दी से कहाँ देखा तुमने। अपन अपने पति से कहें तो अरे तो महाराज आते रहते, बोलते कि नहीं बोलते, अरे वो तो आते रहते, रोज आते रहते। देखो तुम्हारा देवता तो आज तक कभी भैया वृत्ति करने नहीं आया, कब आया बताओ। इन्हीं का वस्तुपाल का साला कब आया, आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि धारणा ऐसी बनी कि महाराज तो आते ही रहते, आते रहते, जाते रहते, आते रहते, जाते रहते। इसका मतलब क्या है? तुम्हें धर्म के प्रति उत्साह नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गति बिगड़ चुकी हो। जिसकी गति अच्छी होगी उसको अच्छे अच्छे परिणाम होंगे, और जिसकी गति बिगड़ गई होगी उसको वैसे ही परिणाम होंगे। ऐसा नियम है। और गांव में महाराज आ जाएं और भैया वृत्ति करने के परिणाम नहीं बने, अपनी गति को एक बार देख लेना, सोच लेना, कहीं हमारी गति बिगड़ तो नहीं गई। हे जीव, कोई पैसा तो लग नहीं रहे, समझ रहे महेश सेठ, क्या लग रहा बताओ। लेकिन जी तो अपने अंदर के भावों से, जब अंदर से भाव उज्जवल होते हैं तो आदमी रहा नहीं जाता, दौड़ दौड़ करके आता है। भाव नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो राम, सीता ने राम से कहा कि देखो मुनिराज जा रहे हैं। तो राम ने क्या कहा, जल्दी बताओ कहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखने से पाप नष्ट हो जाते हैं। राम के इस प्रकार कहने पर सीता ने संभ्रम पूर्वक कहा, ये हैं, ये हैं। संभ्रम पूर्वक, ठीक है, मतलब संभ्रम मतलब बोलो महेश, संभ्रम, संभ्रम मतलब आश्चर्य में भरे या उत्कंठा से भरे हुए बोला, जी हैं, जी हैं, देख लो। समझ रहे ना? उस समय राम कुछ आकुलता को प्राप्त हुए, और तदनंतर युग प्रमाण पृथ्वी में जिनकी दृष्टि पड़ रही थी, जिनका गमन अत्यंत शांतिपूर्ण था, और जिनके शरीर प्रमाद से रहित थे, ऐसे 2 मुनियों को देखकर दंपति अर्थात राम और सीता ने उठकर खड़े होना, सम्मुख जाना, स्तुति करना, नमस्कार करना आदि क्रियाओं से उन दोनों मुनियों को पुण्य रूपी निर्झर के झरने के लिए पर्वत के समान किया। यानी वो पुण्य का झरना झर रहा है, मुनिराज पर्वत है और वहाँ से पुण्य का झरना झर रहा है, तो अपना घड़ा ले जाओ और भर लो। तो ऐसा उन्होंने किया। जिनका शरीर पवित्र था तथा जो अतिशय श्रद्धा से युक्त थी, ऐसी सीता ने पति के साथ मिलकर दोनों मुनियों के लिए आहार प्रदान किया, प्रदान भी कर लिया और आहार भी दे दिया। आहार तो पहले से बना करके आई थी, रखा ही था सोले का। अब हमें तो 8 दिन पहले से तैयारियां करनी पड़े।
समझ रहे हैं ना। तो अब जी पंचम काल की बलिहारी है, समय का फेर है कि अब हमें क्या करना पड़ता है, तैयारियां करनी पड़ती हैं, वरना उस काल में लोग तैयार रहते थे, क्योंकि असोले का तो कभी खाते नहीं थे, हमेशा सोले का शुद्ध भोजन तो रखा रहता था। वह आहार वन में उत्पन्न हुई गायों और भैंसों के ताजे और मनोहर घी, दूध, उनसे निर्मित मावा आदि पदार्थों से बना था। जो भैंसें घूम रही थी जंगलों में, उनका दूध निकाला, उनका घी निकाला, उनका मावा बनाया और उससे सारा भोजन बनाया। अंगूर, खजूर, इंगुर, आम, नारियल, रसदार बेर, भिलामा आदि फलों से निर्मित था। ये सब फल भी थे वहाँ पे। सब वहाँ मिल गए ना। इस प्रकार शास्त्रोक्त शुद्धि से सहित नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों से युक्त उन मुनियों ने एक माह के उपवास की पालना रामचंद्र जी की कुटिया में जाकर के करी। 1 महीने का उपवास था और 1 महीने के उपवास की पालना किसने करवाई? सीता ने करवाई। ऐसी तुम लोगों को भावना नहीं आती? कभी आती है तो 1 महीने के उपवास करवा दो। फिर हम पालना करवाएंगे। मुनियों के चित्त भोजन विषय गृद्धता के संबंध से रहित थे। इस प्रकार समस्त भावों से मुनियों का सम्मान करने वाले राम इन दोनों मुनियों की सेवा कर सीता के साथ बैठे ही थे कि उसी समय आकाश में अदृष्ट जनों से ताड़ित दुंदुभी बाजे बजने लगे। जैसे रामचंद्र जी बैठे थे तो आकाश से क्या हुआ? दुंदुभी बाजे बजे, और दुंदुभी बाजे बजने के साथ घ्राण इंद्रिय को प्रसन्न करने वाली वायु धीरे धीरे मधुर वायु बहने लगी, धन्य धन्य शब्द होने लगे। आकाश में 5 वर्ण के फूल बरसने लगे, यानी पंचाश्चर्य होने लगे, क्योंकि रिद्धिधारी मुनिराज थे और महीना भर की उनकी आहार की पालना थी। पात्र धन के प्रभाव से आकाश को व्याप्त करने वाली महाकांति की धारक सब रंगों की दिव्य रत्न वृष्टि होने लगी, ऊपर से रतन भी बरसने लगे। अथानंतर वन के इसी स्थान में सघन महावृक्ष के अग्रभाग पर एक बड़ा भारी गृद्ध पक्षी स्वेच्छा से बैठा था। जहाँ मुनिराज के आहार हो रहे थे, जिस कुटिया में, उसी कुटिया के बाहर एक पेड़ था। उस पेड़ पर एक गृद्ध पक्षी बैठा हुआ था और वह सबका सब देख रहा था। सो अतिशय पूर्ण दोनों मुनिराजों को देखकर कर्मोदय के प्रभाव से उसे अपने अनेक भाव स्मृत हो गए। वो पक्षी कौन था? गृद्ध पक्षी था, और मुनिराज को देख करके उसको अपने पूर्व भवों का स्मरण आ गया। वह उस समय इस प्रकार विचार करने लगा कि यद्यपि मैं पूर्व पर्याय में विवेकी था, तो भी मैंने प्रमादी बनकर मनुष्य भव में करने योग्य तपस्चरण नहीं किया। अब पछताना ऐसे ही होता है। अपने साथ भी बहुत सारे बड़ौदिया में लोग बोल रहे थे, बोले महाराज अब तो हमारी शादी हो गई, पहले नहीं मिले, पहले मिलते तो हम साथ में ही चलते। समझ रहे? अब तो शादी हो गई, पहले मिलते तो हम साथ में चलते। तो हे जीव, अब तो हो गया, अब कुछ होने से होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो पक्षी पछता रहा है कि मनुष्य भाव पा करके हमने तपस्चरण नहीं किया। कितनी बड़ी हमने क्या करी, भूल करी, और अपन लोग कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन प्रवीण की अम्मा मान नहीं रहे। फिर बाद में पछताओगे, अरे मनुष्य भाव में तपस्या कर ली होती तो आज ऐसा नहीं होता, लेकिन करेंगे भी नहीं, करना तो पड़ेगी। तो पक्षी पछता रहा है कि मनुष्य भाव में मैंने क्या किया, नहीं किया। और उस समय इस प्रकार विचार करने लगा कि यदि
पूर्व पर्याय में विवेकी था तो मैंने प्रमादी बनकर मनुष्य भाव में योग तपस्या नहीं किया, अतः मुझ विवेकी को धिक्कार हो। हे हृदय, अब क्यों संताप कर रहा है? इस समय तो इस कुयोनि में आकर पाप चेष्टा में निमग्न है, अतः क्या उपाय कर सकता है? अभी तो तू क्या है, गिद्ध की पर्याय में, और गिद्ध क्या खाता है? तो मांसी खाता है। तो अब इस पर्याय में तुझे कुछ होने वाला नहीं है। मित्र संज्ञा को धारण करने वाले तथा अनुकूलता दिखाने वाले पापी बैरियों से प्रेरित हो मैंने सदा धर्म रूपी रत्न का परित्याग किया। अपने साथ भी यही चल रहा है, मनुष्य भाव मिला है, अच्छी दुकान मिली है, 8 बजे जाओ, रात में 8 बजे आओ और सो जाओ। मनुष्य रूपी रत्न मिला है लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, लगे हैं खाने में पीने में, और बस बीत जाएगी। मोह रूपी अंधकार से व्याप्त होकर मैंने गुरुओं का उपदेश ना सुना। पक्षी बोल रहा है, गुरु उपदेश दे रहे, प्रवचन दे रहे, घंटों घंटों दे रहे, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है। क्यों नहीं है फुर्सत? दुकान जाना है, बच्चे को छोड़ने जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, तो हमें नहीं सुहारा है। जिस अत्यधिक पाप का आचरण किया उसे आज स्मरण करता हुआ ही जल रहा हूँ, अथवा इस विषय में बहुत विचार करने से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि दुखों का क्षय करने के लिए लोक में मेरी दूसरी गति नहीं है, अर्थात अन्य उपाय कुछ भी नहीं है। मैं तो सब जीवों को सुख देने वाला इन्हीं दोनों मुनियों की शरण को प्राप्त होता हूँ। विशुद्धि बढ़ गई। गिद्ध की संगी पंचेंद्रिय है, गिद्ध संगी है कि असंगी है? बताओ। संगी है, पंचेंद्रिय है, विशुद्धि बढ़ गई। तो अब हमारे पास कोई भी दूसरा उपाय नहीं है, हम तो एक काम करते हैं, इन्हीं दोनोों मुनियों की शरण में जाकर के लेट जाते हैं। जो होगा तो तुम जानो, हमें अब कोई मतलब नहीं। इनसे निश्चित ही मुझे परमार्थ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पूर्व भावों का स्मरण होने से जो परम सुख को प्राप्त हुआ था तथा महामुनियों के दर्शन से अत्यधिक हर्ष को प्राप्त था, ऐसा शीघ्रता से सहित आंसुपूर्ण नेत्रों का धारक एवं विनयपूर्ण चेष्टाओं से सहित वह गिद्ध पक्षी अपने दोनों पंख फड़फड़ाकर वृक्ष के शिखर से नीचे आया, और यहाँ इस अत्यधिक कोलाहल से हाथी सिंहादी बड़े बड़े जंतु तो भाग गए, पर यह दुष्ट नीच पक्षी क्यों नहीं भागा? यहाँ पे जो कोलाहल हो रहा था उस कोलाहल से शेर भाग गए, हाथी भाग गए, लेकिन वह जो दुष्ट पक्षी गिद्ध था वो वहीं बैठा रहा, वो नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? क्योंकि जब इन्होंने आहार करवाए तो आहार करवाने के लिए आवाज़ भी करी होगी ताकि पक्षी वगैरह जानवर वगैरह भाग जाएं, लेकिन सब तो भाग गए, लेकिन गिद्ध पक्षी वहाँ बैठा रहा। हाय मात, इस पापी गिद्ध की दृष्टता तो देखो। इस प्रकार विचार कर जिसका चित्त क्रोध से आकुलित हो रहा था, जिसने कठोर शब्दों का उच्चारण किया था, ऐसी सीता ने यद्यपि प्रयत्न पूर्वक उस पक्षी को रोका था। वो आ रहा था ना, तो अपन लोग करते ना, अपने घर में चौका लगे तो पक्षी आ रहा हो तो भगाते हैं अपन, तो सीता भी उसको भगा रही थी। तथापि वह बड़े उत्साह से मुनिराज के चरणोदक को पीने लगा। जो चरणोदक था ना, आकर के पीने लगा। चरणोदक के प्रभाव से उसका शरीर उसी समय रत्न राशि के समान नाना प्रकार के तेज से व्याप्त हो गया। रत्न राशि के समान, जैसे उसने उनके चरणोदक को पिया तो उसका शरीर रत्नों के समान हो गया। दोनों पंख स्वर्ण के समान हो गए, पैर नीलमणि के समान दिखने लगे, और शरीर और नाना रत्नों की कांति का धारक हो गया। चोंच मूंगा के समान हो गई। तदनंतर अपने आप को अन्य रूप देख वह अत्यंत हर्षित हुआ और मधुर शब्द छोड़ता हुआ नृत्य करने के लिए उद्यत हो गया। मूंगा के जैसी नाक हो गई, पंख सोने के जैसे हो गए, और वो गिद्ध पक्षी क्या कर रहा है? वहाँ नाच रहा है। इतनी विशुद्धि उसकी बड़ी कि भगा रहे लेकिन भाग नहीं रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि पूर्व भाव को उसका स्मरण आ गया। तो चरणोदक पिए बिना
नहीं रहेगा, पी लिया और सोने के जैसा हो गया और वहाँ पे नृत्य करने लगा। उसी समय जो देव दुंदुभी का नाद हो रहा था, उसी समय तेजस्वी की अपनी वाणी से मिलता जुलता अत्यंत सुंदर साज का काम दे रहा था। अत्यंत सुंदर साज का काम दे रहा था। यानी वो वाणी वीणा वगैरह बज रही थी ना, जो देव लोग आ गए थे, तो देव लोग क्या कर रहे थे, दुंदुभी बजा रहे थे, वीणा बजा रहे थे, फूल बरसा रहे थे, मंद मंद ध्वनि वायु भी प्रेषित कर रहे थे, पंचाश्चर्य हो रहे थे। और पंचाश्चर्य होते होते वह पक्षी वहाँ पे नाच रहा था। और दोनों मुनियों की प्रदक्षिणा देकर हर्षाशु को छोड़ता हुआ वह नृत्य करने वाला गृत पक्षी वर्षा ऋतु के मयूर के समान सुशोभित हो रहा था और वहाँ नाच रहा है। अब आगे क्या होगा तो देखेंगे आगे। ओम नमः सिद्धेभ्या।